अपने सर पे उसका हर एक इल्जाम ले लूंगा। अपने सर पे उसका हर एक इल्जाम ले लूंगा। उसकी जिंदगी में जो गम है खुद पर वो गमे तमाम ले लूंगा। और कभी तो खुदा पूछेगा मेरी आखिरी ख्वाहिश। और कभी तो खुदा पूछेगा मेरी आखिरी ख्वाहिश। तो मुस्कुराकर उसी दिलरुबा का नाम ले लूंगा, नाम ले लूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है केरल प्रदेश। तिरुवनंतपुरम एक जगह है और कुमारी इंदु नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की ये दर्दनाक दास्तान है, जिसे सुनकर आप भी सहम जाएंगे कि ये एक प्यार करने वालों ने एक दूसरे पर ऐसे भरोसा किया और उसके साथ ऐसा धोखा हुआ, ये कोई सोच नहीं सकता। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है तिरुवनंतपुरम से। तिरुवनंतपुरम एक कॉलेज में एक खूबसूरत लड़की एडमिशन लेती है ग्रेजुएशन करने के लिए। और ग्रेजुएशन करने के लिए जब एडमिशन लेती है, उसका नाम होता है कुमारी इंदु, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और पढ़ने में बहुत ही होशियार। जब वो एडमिशन लेती है तो उस कॉलेज में कोई भी उसका दोस्त नहीं होता, न कोई लड़की न कोई लड़का, कोई भी मतलब जान पहचान का उसका दोस्त नहीं। वो अकेले रहा करती थी। इसी बीच उसी कॉलेज में एक स्टाफ से उसकी मुलाकात होती है। सुभाष नाम का वो व्यक्ति होता है, जो उम्र में 4-5 साल इंदु से बड़ा होता है। हमारी इंदु जब वो अकेला जान पहचान का व्यक्ति था, तो किसी भी चीज की जरूरत होती थी, किसी भी सहयोग की जरूरत होती, तो अक्सर वो सुभाष को याद कर दिया करता। और सुभाष इंदु की सारी जरूरतों को पूरा कर दिया करता था। इन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती और यूं ही मदद मिलना जुलना बातचीत होते होते इन दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद इन दोनों के दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि एक दूसरे को हम लोग प्यार करते हैं। फिर इजहार भी हो जाता है, मुलाकात भी होने लगती है। लेकिन सुभाष के दिमाग में जो बात चल रही थी, सुभाष के दिमाग में बात थी कि वो इंदु से शादी करेगा। लेकिन इंदु के दिमाग में ये बात थी कि वह कभी अपने माँ बाप को नाराज करके अपनी बिरादरी से अलग, अपनी कास्ट से अलग किसी भी समाज के में शादी नहीं करेगी। वो उसका निजी सोच थी। उसके माँ बाप उसको बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो कभी भी उसने नहीं सोचा था कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ जाऊंगी। और यही जो सोच थी उसकी मौत का कारण बन गई। दरअसल ये घटना है 10 अप्रैल 2012 की। 10 अप्रैल को इंदु सुभाष मुलाकात करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। उसी समय सुभाष एक बात कहता है इंदु से कि हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। तो इंदु को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। वो कहती है ठीक है, चला जाएगा, पर मैं हम लोग जो है दोनों लोग एक दिन घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इंदु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चला जाएगा। और सुभाष जो है इंदु से बिना बताए कोझीकोड के लिए वो टिकट करा लेता है 25 तारीख, 25 अप्रैल 2012। और धीरे धीरे वक्त जब बीतता है, 24 तारीख को यानी 24 अप्रैल को इंदु के माता पिता सुभाष के घर पे आते हैं। और आते हैं, वो जानते हैं कि सुभाष सबसे घना दोस्त है
इंदु का सबसे प्रिय दोस्त है, इसलिए इसको शादी में बुलाना बहुत जरूरी है। वो कार्ड होता है इंदु की शादी का। कुमारी इंदु की शादी का कार्ड जब सुभाष के हाथ में उसके माता पिता देते हैं तो वो पढ़कर सन्न रह जाता है। वो सोचता है कि इंदु हमारे साथ रहती है, मिलती है, जुलती है, अभी हम लोगों ने घूमने का भी प्लान किया, वो भी तैयार है। फिर ये शादी उसके माता पिता बताते हैं कि नहीं, इंदु की मर्जी से शादी हो रही है, उसको कोई ऐतराज नहीं है। ये बात रात भर उसके दिमाग में चलती रही, लेकिन इस बात को वो बताया नहीं। सुभाष ने इंदु से इस बात को बताया नहीं, वो बात अपने दिल में रखे रहा। उसके माता पिता वापस चले गए और आ गया 25 तारीख। 25 तारीख तिरुवनंतपुरम स्टेशन पर कुमारी इंदु और सुभाष मिलते हैं। जिस ट्रेन का टिकट बुक था उस ट्रेन में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं रास्ते में। ट्रेन चलने लगती है, आमने सामने बस पे बैठे हुए दोनों बातचीत करने लगते हैं। तो बात होते होते अब सुभाष को ये बात रहा नहीं जाता। सुभाष कहता है कि इंदु, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और मैं शादी करना चाहता हूँ। इंदु कहती है कि देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसलिए कि तुम दूसरे जाति के हो और मैं दूसरे जाति के हूँ। ये हमारे माता पिता को मंजूर नहीं है और हम अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकते। इस बात को सुभाष समझा रहा था कि देखो, तुम्हारे माता पिता भी हमको टिकट कार्ड शादी का दे गए हैं, मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो शादी किसी और से कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। लेकिन इंदु इसको बार बार यही बात समझाती है कि तुम हमको भूल जाना, इसलिए कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस बात को लेकर दोनों में काफी मतलब थोड़ी तेज तरह की बातें होने लगती हैं। अगल बगल में बैठे हुए और भी जो ट्रेन में लोग थे वो सारे लोग इन लोगों की तरफ देखने लगते हैं। सुभाष कहता है कि ऐसा करो, चलो यहाँ से उठकर उधर बात करते हैं, इधर लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। उस समय रात के करीब 2 बज गए। उस ट्रेन के अंदर सारे लोग अपने अपने बर्थ पे सो रहे थे, सोने लगे थे और ये दरवाजे की तरफ दोनों उठकर चले आते हैं बातचीत करते करते। और बातचीत यूं ही हो रही थी, बार बार सुभाष इस बात को फोर्स कर रहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम मुझे ऐतराज मत करो, इनकार मत करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे। लेकिन तुम्हारी इंदु बार बार इसी बात को समझा रही थी कि देखो, हमारा तुम्हारा प्यार था, लेकिन ये शादी हम नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है। इस बात पर सुभाष को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि कुमारी इंदु को ट्रेन के बाहर धकेल दिया। ऐसा धक्का मारा, कुमारी इंदु ट्रेन से बाहर गिर गई। और गिरी तो वो नदी थी, जो नदी के दीवार से टकरा करके, पुल के दीवार से टकरा करके नदी में इंदु की लाश गिर जाती है। दोनों वहां सीट बर्थ छोड़ करके ट्रेन के गेट की तरफ आते हैं। इंदु कुमारी गेट के पास आगे खड़ी थी, गेट के सामने खड़ी थी और सुभाष अंदर था। दोनों में बहस हो रही थी। बहस होते होते इंदु कुमारी इस बात पे अड़ जाती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इस बात पर सुभाष को इतना तेज का गुस्सा आता है तो इंदु को पकड़ करके ट्रेन से बाहर फेंक देता है। और जो उस समय ट्रेन जो है एक पुल की तरफ, पुल पे जा रही थी, यानी पुल की दीवार से टकरा कर इंदु नदी में गिर जाती है। नदी में गिर जाती है और सुभाष जो है ट्रेन से वहां जाता है और उतर कर अपने घर चला जाता है। इधर इंदु के माता पिता इंदु को फोन लगाने लगते हैं। फोन स्विच ऑफ जा रहा था, कोई पता नहीं चल रहा था। 2-3 दिन बीतने के बाद उन लोगों ने सुभाष को संपर्क किया। सुभाष बोला कि मुझे पता नहीं है, इंदु मुझसे आजकल मिली नहीं 3-4 दिन। तब जाकर के उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, मेरी बेटी 25 तारीख से गायब। पुलिस
शायद इस बात को लेकर के वो हो गई कि इंदु आत्महत्या कर ली, इसलिए कि उसकी शादी की डेट पड़ गई थी, वो शादी करना नहीं चाहती थी। हो सकता है ट्रेन से कूद करके उसने आत्महत्या कर दी। लेकिन इस बात को इंदु के माता पिता मानने को तैयार नहीं। उन लोगों ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि इन जो शादी हो रही थी इंदु की मर्जी से हो रही थी और वो आत्महत्या नहीं कर सकती। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सर के पिछले हिस्से में चोट लगने की वजह से उसका सर में जो चोट आई थी वो पिछले हिस्से में लगी। तो जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो सामने से कूदता है, यानी अगर वो कूदी होती और पुल का दीवार आया होता तो उसके सर की तरफ लगना चाहिए, आगे की मिलाट की तरफ लगना चाहिए, नाक मुंह की तरफ लगना चाहिए, न कि पीछे लगना चाहिए। इसका मतलब कि वो ट्रेन में पीछे की साइड खड़ी थी और किसी ने आगे से धक्का दिया और पीछे के बल ही गिरी और उसके सर में चोट लगने से मृत्यु लगी। इस बात की जब पुष्टि हो जाती है कि ये हादसा नहीं बल्कि आत्महत्या नहीं बल्कि ये मर्डर किया गया है, किसी के द्वारा एक किया गया है। जब पुलिस छानबीन करना शुरू करती है तो सुभाष के घर जाती है। सुभाष के फोन का कॉल डिटेल भी निकाला जाता है और उससे यह स्पष्ट होता है कि 25 तारीख को इन लोगों में बातचीत हुई थी, फोन पे बातचीत हुई थी। और कॉल डिटेल निकलने के बाद ये भी पता चल जाता है कि उसके लैपटॉप को भी बरामद किया जाता है और उसके लैपटॉप में वो सारी चीजें, कुछ पर्सनल तस्वीरें मिलती हैं इंदु और सुभाष के, और उसमें टिकट के भी कुछ कॉपियां मिलती है। जो टिकट वहां से कराए गए थे, 2 टिकट करवाए गए। इस बात के लिए पता किया जाता है और इस बात से फिर पुष्टि हो जाती है कि सुभाष और इंदु दोनों ट्रेन पकड़कर निकले थे, लेकिन एक वापस आ गया और एक नहीं आया। इसका मतलब कि सुभाष ने ही कुछ किया है। जब सुभाष से पुलिस सख्ती से निपटती है, सख्ती से पूछती है, तब वो टूट जाता है। तब जाके ये बात बताता है कि मैं कुमारी इंदु से बहुत प्यार करता था, उसके बिना जी नहीं सकता और मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो बार बार मुझे मना कर रही थी। इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आया और हमने उसको ट्रेन से धक्का मारा। पुलिस सुभाष को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट उसको आज सजा हो जाती है और वो जेल काट रहा है। लेकिन दोस्तों, इस प्यार में कोई प्यार किसी से करता है तो शायद उसको कोई थप्पड़ मार दे, कोई चोट लग जाए तो शायद उसके दिल को चोट लगती है। लेकिन एक प्यार करने वाला जिसके अंदर त्याग नहीं था, वो उसको प्यार करता था, जिंदगी भर करता रहता, लेकिन उसको मारने के लिए वो सोच लिया, इसका मतलब वो प्यार नहीं था, वो कुछ और। आज की मोहब्बत में वो सारी चीजें, त्याग और बलिदान, ये सब चीजें मिलती ही नहीं। इसमें सिर्फ स्वार्थ मिलता है। स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए, जब तक वो उसके लायक है तो ठीक है, नहीं तो उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। इसमें ज्यादातर लड़कियां ही इसका शिकार होती हैं, इसलिए कि हर हाल में लड़कियां लड़कों से कमजोर होती हैं और प्यार के विश्वास में उनके साथ कहीं भी चली जाती हैं और उनके साथ हादसा हो जाया करता है, घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए और जागरूक रहिए। इसीलिए मेरा बताने का मतलब है। थैंक यू, धन्यवाद। सबके लिए जय हिंद।